हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक, एक नई ही विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारे रसायन विज्ञान का दूसरा विभाजन, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। आप अच्छे से जानते हो कि आपकी जो केमिस्ट्री है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे हो, और आज के अध्याय में हम कार्बनिक रसायन से जुड़े हुए चैप्टर्स की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें हर चीज को समझना है, ना ही हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, ना ही हमें कोई रेक्टिफिकेशन करना है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हर चीज को अच्छे से समझ के यहाँ पर सूत्रों का निर्माण करना है। तो रसायन विज्ञान का जो दूसरा विभाजन है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बनिक रसायन। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ेंगे वो कार्बनिक रसायन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन जो हमारे रसायन विज्ञान का दूसरा भाग है, उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन को पढ़ने से पहले आप जो आपकी कार्बनिक रसायन है उसको कक्षा 11वीं में भी आप पढ़ चुके हैं। आपने देखा था कि कैसे हम यहाँ पर हम सूत्रों का निर्माण करते हैं, कैसे हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण करना वहां पर सीखते हैं। तो ये सब चीजें आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अब हमारा जो 12वीं क्लास में जो पहला अध्याय है कार्बनिक रसायन का, वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्योंकि ये कार्बनिक रसायन है तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर जितने भी यौगिक की बात करेंगे, या तो वो कार्बन और कार्बन से मिलके बने होंगे, या फिर वो कार्बन और किसी कंपाउंड से मिलके बने होंगे। तो हम यहाँ पर जितनी भी बातें करेंगे ना, हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो कार्बनिक रसायन है वो पूरी है ही कार्बन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो कार्बनिक रसायन है उसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, और उनका अध्ययन करने का हमारा मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। अब बच्चों, जो आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं वो मैं भी आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी। पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपकी कार्बनिक रसायन है वो आपके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आ रही है। मैं दैनिक जीवन की बात करूं तो आप जानते हो कि हमारा चिकित्सा का क्षेत्र, पहला क्षेत्र होता है हमारा चिकित्सा का क्षेत्र। तो बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारी जो कार्बनिक रसायन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? आप ये मान लीजिए कि किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, या किसी को कोई और बीमारी हो गई, तो बच्चों टाइफाइड, मलेरिया या कोई अन्य बीमारी होने पे हम जो कार्बनिक रसायन के कंपाउंड का प्रयोग उनके इलाज के लिए यूज में लेते हैं वो होते हैं आपके क्लोरो वाले कंपाउंड, जो कि आप हेलो एल्केन में अभी जानेंगे। तो अगर मैंने आपको कहा कि किसी को मलेरिया नाम की बीमारी हो गई, तो बच्चों मलेरिया के लिए जो दवाई होती है वो सिंकोना नाम के पेड़ से मिलती है, और वो एक कार्बनिक कंपाउंड ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक रसायन का जो पहला उपयोग है वो आपके चिकित्सा के क्षेत्र में है। दूसरा मैं बात करूं व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय मतलब हम उद्योग की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग वाली जगत में भी रासायनिक कार्बनिक रसायन का बहुत ज्यादा प्रयोग है, क्योंकि हम कोई भी प्रतिक्रिया करवाते हैं, कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें वहां पर कार्बन से रिलेटेड ही सारे तत्वों के बारे में, कार्बन के ही सारे यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो कार्बनिक जो रसायन है उसका प्रयोग आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी अगर हमारे गले में हो जाती है तो आयोडीन की कमी की वजह से हमारा एक हार्मोन जो है थायरोक्सिन, वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गॉइटर।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे गोइटर कहते हैं, हिंदी में हम इसको गलगंड भी कहते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है कि आयोडीन की कमी हमारे अंदर हुई, तभी हमें थायराइड हुआ, और वो आयोडीन जो है बच्चों, उससे जो कार्बनिक यौगिक बनेगा उसको आपको हेलो एल्केन में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, उनका दैनिक जीवन में, चिकित्सा में, उद्योग में और आपके हर वर्ग में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो बहुत ही अच्छे रूप से वो काम में आने वाले हैं। अब इस पूरे अध्याय में हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम ये जानेंगे कि इसकी भौतिक क्रियाएं क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं क्या होगी, साथ में हम देखेंगे कि हम इनका निर्माण कैसे करेंगे। क्लियर? तो हम आज का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जो हमारा परिचय वाला भाग है। तो हम आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि हम यहाँ पर कौन सी आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का लेंगे। तो इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कार्बनिक रसायन का ये मतलब है कि हम इसमें सारे कार्बन से रिलेटेड जो भी यौगिक होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है। अब हाइड्रोकार्बन नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। हाइड्रो और कार्बन, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे, हम उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने यौगिक आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बनिक रसायन को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि हम हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। हाइड्रोकार्बन आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ के आ चुके हो, पर फिर भी आप लोगों को दोबारा रिवाइज करने के तौर पे मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में होता क्या है। नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से बनने वाले यौगिक हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। अब इसी श्रृंखला में आपने 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ा होगा, 3 वर्गीकरण आपने देखे होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे पास में बहुत सारे तरीके के होते हैं, जो हम कक्षा 11वीं में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनको हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। अब बच्चों आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों हाइड्रोकार्बन का नाम आपने सिर्फ कक्षा 11वीं में नहीं, कक्षा 10वीं में भी आपने सुना होगा, जिसमें हम कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए सारे यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। अब एल्केन का क्या मतलब होता है? यहां पर एल्केन का मतलब है, एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिर्फ एक बंध। एक बंध का मतलब है जिसको हम रसायन विज्ञान में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यहां पर एल्केन वर्ड आपका 2 शब्दों से मिलके बना है, एल्क प्लस एन। तो एल्क का मतलब है कि बच्चों वहां पर कार्बन तो होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन कैसा होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होगा। एक बंध होने का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैंने यहाँ पर बॉन्ड कितने लगाए हैं? बॉन्ड यहाँ पर मैंने एक लगाया है, तो मैं इसे कहूंगी एक बंध। एक बंध का क्या मतलब हुआ? एक बंध का यहाँ पर मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। अगली मैं बात करती हूं एल्कीन की। एल्कीन भी कार्बन और कार्बन के बीच में बंध होगा, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मैंने 2 बंध लगाए, जिसको मैं कहूंगी डबल बॉन्ड, तो ये कहलाएगा आपका एल्कीन। तो हम इसको क्या कहेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध, तो इन 2 बंध को हम कहेंगे एल्कीन। आगे बढ़ते हैं एल्काइन।
कार्बन और कार्बन के बीच में अगर 3 बंध लगे हुए हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर 3 बंध है, तो बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होंगे तो हम इसे कहेंगे एल्काइन, और इस एल्काइन को आप कहते हो ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध। तो यहां पर ये कार्बन हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया आपका डबल बॉन्ड जिसको हमने डबल बंध कहा, और ये वाला कार्बन बच्चों आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब मैंने इसको कहा 3 बंध। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तो हम समझ गए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी यौगिक होंगे वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। आगे हमारे पास में जो अगला आपकी टर्म है वो है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम किन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफेटिक कहेंगे और किन हाइड्रोकार्बन्स को हम एरोमेटिक कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर नाम है एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक शब्द में अंतर समझना बहुत जरूरी है। एलिफेटिक शब्द का मतलब होता है कि कार्बन जो प्रेजेंट होगा वहां पर वो खुली चेन के रूप में प्रेजेंट होगा, वहां पर वो कोई रिंग नहीं बनाएगा, कोई लूप नहीं बनाएगा, वो बंद आकृति में नहीं होगा। तो एलिफेटिक का क्या मतलब है कि जितने भी आपके पास में कार्बन होंगे वो ऐसे चेन की फॉर्म में होंगे, वहां पर कोई भी ऐसा आकार नहीं बनेगा जो बंद होगा या रिंग की फॉर्म में होगा। दूसरी ओर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके वो होते हैं जो कार्बन रिंग की फॉर्म में बंद आकृति में आपके पास में उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैं बेंजीन की बात करूं, आप सबको पता है कि इस रिंग को हम बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन बच्चों आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब ये हुआ जो आपके बंद आकृति में होंगे, रिंग के समान होंगे, वो एरोमेटिक, और जो ओपन चेन होगी उसको हम कहेंगे एलिफेटिक। तो यहाँ पर दो आपके पास में मैंने दो यहाँ पर टर्म्स यूज किए हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। आगे बढ़े, एलिफेटिक और एरोमेटिक को हम और विस्तार से पढ़ते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यही मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन कार्बन की चेन, जिसको हम कहते हैं कार्बन कार्बन की श्रृंखला, अगर वो चेन खुली है, कार्बन कार्बन की चेन एक खुली श्रृंखला है, तो आप उसे कहोगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब है कि या तो वो किसी और शेप में होंगे या फिर वो एक रिंग की शेप में आपको नजर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बेंजीन का उदाहरण दिया। तो अगर कोई खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है तो वो आपके एलिफेटिक, और श्रृंखला अगर पूरी तरीके से बंद है तो बंद वाले आपके कहलाएंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है, जबकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपके गंधहीन होते हैं। अब बच्चों एलिफेटिक और एरोमेटिक को पता करने का तरीका है उनकी स्मेल, उनकी गंध। अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड में जो वर्ड है अरोमा, इस अरोमा वर्ड का मतलब ही, इस अरोमा शब्द का मतलब ही गंध होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें गंध होगी, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे वो होंगे जिनमें कोई गंध नहीं होगी। तो इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन पदार्थों में, जिन यौगिकों में हम गंध को महसूस करेंगे वो आपके एरोमेटिक होंगे, और जो गंधहीन होंगे वो आपके एलिफेटिक होंगे। तो यही फर्क होता है एरोमेटिक और एलिफेटिक में। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक को हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझते हैं। चलिए बच्चों, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने यहाँ पर 4 कार्बन की चेन ली। ओके, अब 4 कार्बन की चेन मैंने यहाँ पर ली है, और मुझे पता है कि जो 4 कार्बन की चेन होती है उसे मैं क्या कहूंगी? उसे मैं कहूंगी मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब हुआ एवरी
term here, every carbon here is bonded with single bond. यहाँ पर हर कार्बन के एक साथ क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है. तो आप देखोगे पहले हम यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर बॉन्ड्स लगाए. तो बॉन्ड हो गए 1 2 3 4. यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ हमने 2 बॉन्ड पूरे किए. यहाँ पर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो हमने 2 बॉन्ड पूरे किए. यहाँ पर कार्बन के पास एक ही बंध है तो एक ही बंध है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसको 3 बंधों से पूर्ण करना होगा. ठीक है, तो ये हो गए आपके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट. अब जहां जहां पर हमने बॉन्ड लगाया है वहां वहां पर मैंने H लिखा. क्लियर? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3. और क्योंकि हर कार्बन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है और आप जानते हो कि क्योंकि हमारे पास में 4 कार्बन है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट. तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन. और नामकरण जो है वो हमारी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम नामकरण और नाम पद्धति के बारे में सीखेंगे. तो इसका नाम हुआ ब्यूटेन. लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हमें तो बात करनी है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, कि जो हमारे खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड्स होंगे, जो खुली श्रृंखला वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एलिफेटिक. इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. CH3 CH2 CH2 CH3 ये हमारा हुआ एलिमेटिक हाइड्रोकार्बन. इसी की जगह अगर हमारे पास में कार्बन किसी रिंग की फॉर्म में है या फिर उसकी जो श्रृंखला है वो बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला वाले जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उन बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें हम कहेंगे एरोमेटिक. और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर. बेंजीन मीन्स C6H6. ओके, तो ये हुई खुली श्रृंखला, ये हो गई आपकी बंद श्रृंखला. तो बंद श्रृंखला वाले आपके जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहलाएंगे आपके एरोमेटिक. क्लियर? तो ये होते हैं एलिफेटिक और वो हो गए हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. कुछ उदाहरण और दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो श्रृंखला आपको यहाँ बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको ब्यूटेन का एग्जांपल दिया, ये श्रृंखला एक खुली श्रृंखला है. तो खुली श्रृंखला है इसका मतलब मैं इसको क्या कहूंगी, मैं इसको एलिफेटिक कहूंगी. और ये श्रृंखला आप देख सकते हो, ये श्रृंखला पूरी तरीके से बंद श्रृंखला है, ये पूरी पैक्ड स्ट्रक्चर है, रिंग के फॉर्म में है. तो इस बंद श्रृंखला को आप क्या कहोगे बच्चों, इस बंद श्रृंखला को आप कहोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो हमारे पास में 2 तरीके की श्रृंखला हो गई, एक हो गई आपकी एरोमेटिक और एक हो गई आपके पास में एलिफेटिक, जिसे हम कैसे पहचानेंगे, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला. आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन. अब बच्चों हेलो एल्केन को विस्तार में समझने के लिए पहले हम इसके नाम पे चलते हैं. इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन. हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और आपको पता है कि आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 हेलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हम इन 4 हेलोजन को मुख्य रूप से प्रयोग में लेते हैं. इनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. चारों का नाम आपको पता होना चाहिए. अब यहाँ पर हमें हेलो एल्केन के बारे में जानना है, तो मैं इसको संधि विच्छेद करके आपको बताती हूं कि बच्चों हेलो वाले वर्ड का मतलब हुआ हेलोजन. हेलो शब्द का मतलब हुआ हेलोजन. क्या मतलब हुआ, शब्द का मतलब हुआ हेलोजन. हेलोजन का मतलब, हेलोजन को हम X से लिखते हैं, ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. हेलो का मतलब हेलोजन. अब नाम आ रहा है एल्केन. क्या नाम आ रहा है, एल्केन. तो एल का मतलब होता है बच्चों कार्बन,
और एन का मतलब होता है यहां पर एक बंद। एक बंद का मतलब आपका सिंगल बॉन्ड। हमने बात की हेलो एल्केन की, मैं शब्द को आपको दोबारा से विस्तार में बता रही हूं। हेलो का मतलब हेलोजन, एल का मतलब कि वो जो भी आपका यहाँ पर कंपाउंड होगा, आपका जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा वो कार्बन का होगा, और एन का मतलब कि वहां पर जो बंद लगा होगा वो एक ही बंद होगा। तो हेलो एल्केन का मतलब हुआ हेलोजन से बनने वाले वो कार्बन के कंपाउंड, वो कार्बन के यौगिक जिनमें कितने बंद हो, जिनमें सिर्फ एक बंद हो। अब हमने इनको हेलो एल्केन क्यों नाम दिया? अब बच्चों, कोई भी कार्बन की खुली श्रृंखला में अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के इन चारों में से किसी को भी एक को लगा दिया तो आपका क्या बन जाता है? आपका वहां पे हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूं कि मैंने यहां पर कार्बन की चेन ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 कार्बन की चेन ली, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर कार्बन को चारों हाइड्रोजन से पूर्ण कर दिया। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि कार्बन की जो चेन होती है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, हम उसको R से भी लिख सकते हैं। कई बार हम जब भी कार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे तो हम कई बार जो हमारी कार्बन की चेन होगी उसको हम एक सिंगल टर्म से लिखेंगे और वो सिंगल टर्म आपकी होगी R। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बोला कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, बंद श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला वाला। अभी हम खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या करना है? जो भी कार्बन की चेन है उसमें आपको एक हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से एक को वहां पर लगा देना है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये कार्बन की श्रृंखला थी और बच्चों यहां पर मैंने 3 कार्बन की श्रृंखला में हमारे पास में सब जगह 4 हाइड्रोजन है और हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से हटा के मैंने यहां पर लगा दिया क्लोरीन। मैंने यहां पर क्या लगाया? मैंने यहां पर लगाया क्लोरीन। तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्लोरीन लगाया। तो बच्चों अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये बन गया आपका हेलो एल्केन। क्यों हमने इसको हेलो एल्केन बोला? हेलो का मतलब यहां पर आ गया हेलोजन ग्रुप, और एल्केन का मतलब जितने भी कार्बन यहां पर हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में एक बंद लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका हेलोजन। और आप देख सकते हो कि सभी कार्बन के बीच में यहां पर क्या लगा है? यहां लगा है एक बंद। तो ये क्या बने आपके? ये बने आपके हेलो एल्केन। तो यहां पर एक सिंपल सी, आपको एक सिंपल सा समीकरण के रूप में यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी आपका RH होगा तो आपको H को हटा के उसको किससे प्रतिस्थापित करना है? आपको प्रतिस्थापित करना है X से। प्रतिस्थापित करना मतलब रिप्लेस करना। हमने यहाँ पर H को X से रिप्लेस किया तो ये हमारे बन गए हेलो एल्केन। तो अब हमसे कोई भी पूछेगा कि हेलो एल्केन आखिर में होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि हेलो एल्केन हमारे वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमने एक H को प्रतिस्थापित किया। किससे? एक हेलोजन से। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो या आयोडीन हो, उसमें से हम उसको प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक को प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा हेलो एल्केन होता है। तो ये हमारे चैप्टर की पहली टर्म थी हेलो एल्केन। क्लियर है?